हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आज हम लोग का चौथा दिन है। थोड़ा लेट हो चुका है, कुछ वीडियोस अभी नहीं आ पाया। इसका पीछे रीजन ये था कि मैं डिजिटल बोर्ड के सिलसिले में थोड़ा गया था और मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बाहर था। तो अब हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, अब कहीं जाना नहीं है। तो अब इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आगे तरफ करेंगे। अगर आपको कोई इसमें लग रहा है कुछ सजेशन देना कि मतलब कि इसको इस तरीके से किया जाए, अगर आपको कुछ इससे बेहतर तरीका कोई लग रहा है तो आप जरूर जो है अपना सजेशन दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के आज चौथा दिन है। तो हम लोग 3 डेज में हम लोग टोटल जो है वो 9 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो जो नहीं देखा है इस वीडियो को वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कई सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज भी हम लोग 3 कॉन्सेप्ट लिए हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का। और तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट में अप्लाई होगा। तीनों क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे ये सब और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन एक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है फिजिक्स का क्वेश्चन। जेई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, a point charge q1 equal to 4 q naught is placed at origin. Another point charge q2 equals to minus q naught is placed at x equal to 12 centimeter. Charge of proton is q naught. Charge the proton is placed on x-axis so that electrostatic force on the proton is 0. In this situation, the position of proton from the origin is. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। ठीक है, चलिए। तो जो चार्ज है, एक है Q1 चार्ज, एक है Q2 चार्ज। ठीक है, आपका ओरिजिन पर इसे रखा गया है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ओरिजिन पर एक चार्ज रखा गया है Q1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 4 Q नॉट के बराबर है, मतलब ये 4 Q नॉट के बराबर है। ठीक है, चलिए। अनदर चार्ज Q2 रखा गया है, माइनस Q नॉट रखा गया है जो कि है 12 सेंटीमीटर। मतलब मान लें यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पे एक माइनस Q2 चार्ज रखा गया है और जिसका वैल्यू है माइनस Q नॉट के बराबर। सॉरी, Q2 है जिसका वैल्यू है माइनस Q नॉट के बराबर। ठीक है, चलिए 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर है। ठीक, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक, अब क्या कर रहा है, द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज 0। इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक प्रोटॉन को रखना है, Q नॉट जो चार्ज है वो प्रोटॉन का चार्ज, देखिए इसमें लिखा भी है चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q नॉट लिखा है। ठीक है, चलिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो चार्ज होगा Q1 और Q2 और आपको एक थर्ड चार्ज रखना है Q नॉट, मतलब प्रोटॉन रखना है कि उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, यही निकालना आपको कि Q नॉट को हम कहाँ रखेंगे कि नेट फोर्स पर 0 हो जाए। मतलब कि हम लोग पोजीशन ऑफ क्या निकलना है, पोजीशन ऑफ Q नॉट, मतलब या प्रोटॉन हम लोग कह सकते हैं, प्रोटॉन का पोजीशन बताना है कि कहाँ पर उसको हम लोग रखना है। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऐसा जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कि दो चार्ज दिया है और एक थर्ड चार्ज को हम रखना है, तो कहाँ पर रखें और उस चार्ज का वैल्यू कितना होगा ये बताना होता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें तो सिंपल एक ही चीज पूछा है, क्या कि कहाँ पर रखे। जनरली दो बात पूछता है, क्या कि पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एंड अमाउंट ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, तो हम लोग आपको एक टेक्निक बताएंगे, बहुत सिंपल सा टेक्निक, जिससे आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर रखना है चार्ज को और चार्ज कितना होगा। कैसे पता करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए। देखिए कोई भी दो चार्ज हो, देखिए यहाँ पर लिखा है Q1 और Q2 चार्ज रखा है और आपको एक थर्ड चार्ज रखना होता है जिसका फोर्स क्या हो, 0 आ जाए, जिस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना था हम लोग को, Q3 निकालना होता और एक्स मतलब पोजीशन निकालना था, कहाँ पर रखे और कितना रखे। ऐसे केस में आपको जो एक रूल है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पोजीशन कहाँ पर Q3 का जो थर्ड चार्ज रखना है, तो Q1 और Q2 के बीच में रखेंगे कब, जब Q1 और Q2 का साइन सेम होगा। आगे बात समझे, मतलब Q3 का पोजीशन देखिए, कई सारा पोजीशन है आपके पास। देखिए या तो आप इसके बीच में रखिए, Q1 और Q2 के बीच में रखिए, या Q2 को बाहर रखिए, या Q1 के बाहर रखिए। मतलब 3 पोजीशन, या तो इधर आप रखेंगे यहाँ पर Q1 के पहले, या Q1 Q2 के बीच में, या Q2 के बाद। 3 पोजीशन है, तो तीनों आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं, चेक नहीं करना आपको, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ऐसा है जिसको आपको बिना चेक किए आप बता सकते हैं कहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो तरीका क्या है कि Q1 और Q2 यहाँ पर लिखा है, Q1 और Q2 का साइन अगर सेम होगा
तो आपको Q1 और Q2 के बीच में ही रखना है, कहीं भी रखना है उसके बीच में ही होगा। ठीक है, चलिए अगर Q1 Q2 का साइन सेम नहीं हुआ, मैंने अपोजिट साइन हुआ, तो उधर रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। आगे बात समझ में, मैंने थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है, Q1 और Q2 जो है उसके तरफ रखना है, मैंने बाहर रखना है, बीच में नहीं रखना है, उसके बाहर रखना है। और किस साइड रखना है, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उधर की तरफ हम रखेंगे। ठीक है, ये कब ऐसा होगा, जब Q1 और Q2 का साइन अपोजिट होगा। जब साइन सेम होगा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो उन दोनों के बीच में ही जो है कहीं ना कहीं रखाएगा। ठीक है, अगर साइन अपोजिट होगा तो कहाँ रखेंगे, उस बीच में तो नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे। अब बाहर दो जगह है, या Q1 के पहले या Q2 के बाद में, तो कहाँ रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू से देखें, मैग्नीट्यूड से देखेंगे, जिसका वैल्यू छोटा होगा उधर रखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा अगर आप कर दिए, ठीक है, पहला काम पता चला, पोजीशन पता चल गया। इसके बाद क्या करना आपको, एफ लेफ्ट इक्वल टू एफ राइट करना है आपको। मतलब लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स जो है बराबर करना है, किस पर, जो थर्ड चार्ज आप मान रहे हैं उस पर। इससे करेंगे आप, तो आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है वो हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसके बाद लेफ्ट और राइट किसी भी चार्ज पर, मैंने Q1 पर या Q2 पर जो दिया है उस पर अगर आप रख देंगे, तो आपका जो है Q3 आ जाएगा, जो थर्ड चार्ज निकाला है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझ लिए हम लोग। चलिए देखिए, अब देखिए ये Q1 और Q2 सोचिए अपोजिट चार्ज है कि सेम चार्ज है। अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, एक 4Q0 है, एक -Q0 है, मतलब अपोजिट चार्ज है। इसका मतलब आपको बीच में तो नहीं रखना है, बाहर रखना है। अच्छा, बाहर किधर रखना है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, Q2 का छोटा है, क्योंकि वो Q0 के बराबर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पता चल गया कि कहाँ रखना है। चलिए यहाँ पर तो आपका Q4Q0 है, और यहाँ पर हम लोग का है -Q0। ठीक है, और हमको इधर रखना है, मालूम है कि जो छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड उसके तरफ रखेंगे, मतलब इधर कहीं रख देंगे हम। यहाँ पर हम लोग का Q0 मतलब प्रोटॉन रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से x मान लेते हैं, कहाँ पर रखना है तो x मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या निकाल, x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इस पर हम लोग जो है एफ लेफ्ट बराबर एफ राइट। अब देखिए ये 4Q0 है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी Q0 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला क्या करे, इसको इधर खींचेगा, ये वाला 4Q0 चार्ज क्या करे, इसको अपनी तरफ खींचेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4Q0 चार्ज है और ये Q0 चार्ज है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो रिपल करेगा। तो 4Q0 चार्ज इसको किधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा। तो ये हम लोग का एफ राइट हो गया। और ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो किधर धक्का देगा, अपनी तरफ खींचेगा, धक्का नहीं देगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, एफ लेफ्ट। ठीक है, तो ये -Q0 चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये 4Q0 चार्ज इसको धक्का देगा। ठीक है, आगे बात समझिए क्यों हुआ ऐसा, साइन को देखकर, लाइक चार्ज रिपल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, अब चलिए लगाते हैं इस बार फोर्स लेफ्ट, फोर्स राइट बराबर करते हैं। एफ लेफ्ट इक्वल टू एफ राइट, लेफ्ट मतलब ये खींचने वाला है, तो इसके बीच में का निकालना है। ठीक है, इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, 12 था, 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, ध्यान देना आपको। अब हम लोग क्या करना है, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स किस पर, जो थर्ड चार्ज है उस पर, जो Q0 हमारा। ठीक है, लेफ्ट कौन फोर्स लग रहा है, ये Q0 -Q0 और Q0 के बीच में लग रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं। ये पूरा जो है आपका यहाँ से तक 12 है, और ये x है, तो क्या हो जाएगा, ये x -12 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा x है यहाँ से अब तक, और ये 12 है यहाँ से अब तक। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, x -12। तो लेफ्ट फोर्स लगाते हैं कि देखिए ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड लेना है केवल। ठीक है, अब -Q0 नहीं लिख देंगे, गलती हो जाएगा। साइन नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, साइन का हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो केवल क्या लेना है, पर मैग्नीट्यूड लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है आपको। ठीक है, चलिए तो x -12 बाई 100 का स्क्वायर। अच्छा बाई 100 क्योंकि सेंटीमीटर दिया थे, मीटर बदल दिए, फिर इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, चलिए फिर ये हम लोग का राइट वाला फोर्स किसके बीच में, 4Q0 और Q0 के बीच में है। लगाते हैं कि 4Q0 इंटू Q0 अपान, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, तो x बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें यही फायदा है थर्ड चार्ज पर फोर्स लिखने का, लेफ्ट बराबर राइट, कि आपका जो चार्ज है वो कट जाएगा, केवल x आ जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, देखिए k से k कट गया, Q0 से Q0 कट गया, Q0 से एक और Q0 कट गया। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, नहीं स्क्वायर दोनों साइड है तो। ठीक है, चलिए
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 4x-12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट ले, दोनों साइड क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x-12। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2x-24, ठीक है। और इसको इधर लाइए, x माइनस 2 x-24, तो x बराबर कितना जाएगा, 24 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आएगा 24 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है ये पहले देख लीजिए। इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पूछा है, ध्यान देना आपको। हमारी पूछ Q2 से बताइए तो अलग आंसर होता है, ठीक है। Q2 से पूछा कितना, यहाँ से लेकर 24 आया है तो 12 घटा देते तो 12 आता है आंसर, ठीक है। लेकिन पूछा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन हम माने हैं x, तो ओरिजिन हमारा आंसर भी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हम लोग आंसर आया है, आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये JEE मेंस 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस 80 मोल % of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 डिग्री सेल्सियस is mmHg। नियरेस्ट इंटीजर बताना है आपको, गिवन क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेल्सियस इज 50 mmHg, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80% जो है MgCl2 का डिसोसिएट हो रहा है, मतलब जितना भी MgCl2 है उसका 80% डिसोसिएट हो जा रहा है, ये आपको समझ, जितना भी MgCl2 का मोल्स है उसमें 80% डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये बात तो कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि एक मोलल MgCl2 का आपको बताना है कि कितना उसका वेपर प्रेशर होगा, और वाटर का वेपर प्रेशर दिया है कितना, 50 mmHg, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि जो ये परसेंटेज डिसोसिएशन है कितना है, परसेंट डिसोसिएशन जो है आपका कितना है, आपका डिसोसिएशन कितना है, 80% है, ठीक है। और क्या दिया है आपका, मोलालिटी दिया हुआ है, एक मोलल है ये, ठीक है। इसके बाद से पी नॉट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 50 mmHg, ठीक है। अब निकालना है कि आपको पी निकालना है, क्लियर है बात, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बात यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है वो कभी भी हम लोग डिसोसिएशन वाली जब बात होती है और आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना है, ठीक है। तो डिसोसिएट करने के बाद कितना रिटेन बचा है और कितना प्रोडक्ट बचा है, बना है, उस सभी का मोल्स को जोड़ देते हैं तो वो हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। ये नहीं कि जो रिटेंट है वही मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नहीं, रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो रिएक्टेंट कितना बचा है और प्रोडक्ट कितना बना है, सभी को मोल्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, वो हमारा जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए आपको, P इक्वल्स टू पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको और भी फार्मूला तक से हम लोग कर सकते हैं, जैसे में लिखा होगा P नॉट माइनस P बाई P इक्वल्स टू ये मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है बेसिक तरीके जो आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं, P इक्वल टू पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेसिक फार्मूला है, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन है उसको लिखते हैं। हम लोग क्या दिया है, MgCl2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिसोसिएट होगा तो आपको पता होना चाहिए Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस टूटेगा और 2 Cl तो इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका बैलेंस, ठीक है। इनिशियली क्या था, देखिए क्वेश्चन में दिया है 1 मोलल का, 1 मोलल आया, बात समझे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 मोलल, मोललिटी कितने, 1 मोल। इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मान लेंगे 1, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मान लेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 kg। मान सकते हैं इसको ऐसे, बताइए मान सकते हैं ना इसको ऐसे। मोललिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 दिया है तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 कर लेंगे, सॉल्यूट का हम लोग मान लेंगे 1 मोल, और सॉल्यूशन की सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 kg लिख दिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं।
अब इनिशियली कितना था MgCl2, इनिशियली MgCl2 था आपका 1 मोलर, लेकिन जो है ये डिसोसिएट हो गया, माने इक्विलिब्रियम जब ये मेंटेन किया तो इसका 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 80% रिएक्ट कर गया, मतलब A1 का 80% कितना होगा 0.8, इसका 0.8 रिएक्ट कर गया, बचा कितना इसका 0.2 बचा। अच्छा इसके 1 से इसका 1 बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना 1 है, तो यहाँ भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो इसके 1 से इसका 1 बन रहा है, तो इसका 0.8 टेक किया तो इसे कितना बनेगा 0.8 बनेगा, आगे बात समझ में। अच्छा Cl माइनस कितना बन रहा है डबल बन रहा है, ठीक है, तो 0.8 MgCl2 का रिएक्ट करेगा तो इसे कितना बनेगा इसका डबल, तो 1.6 बनेगा, ठीक है। अब चलिए टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं हम लोग, N ऑफ सोल्यूट कितना होगा देखिए 0.2 ये बचा हुआ है, ये कितना बचा हुआ है आपका 0.8 बचा हुआ है, और ये कितना बचा है 1.6 बचा हुआ है, चलिए इसको जोड़ लिया जाए, 8 तो 10 6 16 दशमलव और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2.6 मोल्स सोल्यूट आपका हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना आपको, जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसमें क्या क्या चाहिए आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, तो सोल्यूट का मोल निकल गया, सॉल्वेंट का मोल निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा देखिए, गिवन वेट 1 kg है, मतलब 130 ग्राम अपन मोलिकुलर वेट 18 ग्राम, आया बात समझ में, कितना था 1 kg हम माने, क्यों माने 1 दिया था उसीलिए हम लोग माने 1 kg, ठीक है, 1/1 कर लेंगे, 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो 1 kg को हम ग्राम बदल दिए 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हमको बदलना है किसे मोल में, तो गिवन वेट अपन एटॉमिक या मोलिकुलर वेट, गिवन वेट होगा 1000 kg, डिवाइड कर दें किससे उसके मोलिकुलर वेट से, 18 ग्राम होता है वाटर का, डिवाइड कर दिए, ठीक है, वाटर है ये नहीं कैसे मालूम चला वाटर है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करें कितना आएगा 55.5 आता है, ठीक है, आपको याद भी रखेंगे तो फायदा ही रहेगा, ठीक है, 1000/18 जनरली जो है बार बार आता रहता है, तो 55.55 इसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए आपको निकालना है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला P = P नॉट मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, P नॉट का वैल्यू कितना दिया 50 दिया है, ठीक है, मोल फ्रिक्शन सॉल्वेंट होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रिक्शन सॉल्वेंट होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रिक्शन जिसका पूछता है उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, सॉल्वेंट का पूछा है तो ऊपर सॉल्वेंट का अपॉन टोटल, टोटल मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए कर लीजिए 50 × 50.55, और ये कितना जाएगा आपका 5 और 5 6 11 और 5 2 7 1 8 और ये 5 का 5 58.2, अब इसको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए फटाफट, मैं डिवाइड करके यहाँ पर देख लेता हूँ। इसका जो डिवाइड करने पर आ रहा है वो कितना आ रहा है 47.76 आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इंटीजर बताएं तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा इसका 48 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 48, आप इसको जो है इसका नियरेस्ट इंटीजर लिखना है आपको, ठीक है, कितना लिख देंगे हम 48 लिख देंगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब देख लीजिएगा इतना ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैथ का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर हम इसको कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट f(x) बी ए फंक्शन सच दैट f(x + y) = f(x * fy for all x, y belongs to natural number f of y 1 = 3 and summation of k = 1 से लेके n तक f(x) = 3279, देन वैल्यू ऑफ n इज, और ये ऑप्शन दिया 6879, ठीक है।
समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई, जो है वो है आपका एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। एफ ऑफ 3 दिया हुआ है, कितना होगा, सॉरी एफ ऑफ 1 दिया हुआ कितना होगा, एफ ऑफ 1 दिया कितना है 3। पूछ कह रहा है समेशन ऑफ, सॉरी के इक्वस टू 1 से लेकर n तक एफ ऑफ के इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3279 और पूछ क्या रहा है n का वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है। ये ना पूछ रहा है, ठीक है। n का वैल्यू पूछ रहा है कितना है, आगे समझ में, ये फंक्शन दिया हुआ है और एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है और ये समेशन पूछ रहा दिया है और फिर n का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा इसमें। देखिए, जब भी आपको ये समेशन टाइप का देगा कुछ, अब 2 3 5 नहीं देगा ना, लंबा देगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर कोई ना कोई पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न को सम करने का, जो भी आप समेशन वाला पढ़े क्लास 11 में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसका सम वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ऐसा आपको हमेशा ये होगा ही होगा, ठीक है। या तो कई बार जो उसको कट जाता है वैल्यू, ठीक है, या फिर समेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। तो आपको जो है समेशन वाला फार्मूला याद रहना चाहिए और प्लस ये वाला टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा बनता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, पैटर्न टाइप का। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हमको जो है देखिए निकालना है कि हमको समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके n तक का निकालना है, मतलब कि एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6 सब निकालते जाना है, कहा था एफ ऑफ n तक निकालना है, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना है 3279 दिया हुआ, n का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग। एफ ऑफ 1 दिया है, आपको निकालना है, कहा एफ ऑफ 2 निकालना है, कैसे निकालेंगे सोचिए थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके। एफ ऑफ 1 दिया है आपका 3, हमको एफ ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ 2 निकालना है, फिर एफ ऑफ 3 निकालना है, ठीक है, ऐसे सब निकालना है, ठीक है। ऐसे सारा निकालना है, एफ ऑफ n तक निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे चलिए अब वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करिए कि कैसे होगा और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला पढ़े एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। 2 निकालना है और 1 हमको दिया है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 और प्लस 1, x की जगह पर 1, y की जगह पर 1, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2, ये क्या जगह एफ ऑफ 1 कितना है 3 है और एफ ऑफ 1 कितना है 3 है, तो 3 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए एफ ऑफ 3 निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, एक्स के ऊपर 2 और वाई के ऊपर 1, तो एक्स के ऊपर 2 और वाई के ऊपर 1, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए एफ ऑफ 2 कितना था 3 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 कितना 3 था, तो कितना होगा 3 का पावर 3। ऐसे ही आप 2 3 और निकालेंगे तो आपको पैटर्न दिखाई देगा क्या, कि जो है 3 का पावर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि एफ ऑफ एन अगर होता, ठीक है, उसका वैल्यू कितना था 3 का पावर एन, देखिए एफ ऑफ 3 कितना है 3 का पावर 3, एफ ऑफ 2 कितना है 3 का पावर 2, दिख रहा है पर एफ ऑफ 1 कितना है 3 का पावर 1, एफ ऑफ एन कितना हो जाएगा 3 का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ हमको कि जो समेशन ऑफ आई के इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जो ये दिया था एफ ऑफ के, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू 3279 था, ठीक है। और इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ 1, सॉरी एफ 1 प्लस एफ 2 ऐसे कर करके कितना एफ ऑफ एन का वैल्यू दिया है आपका 3279, एक बार चेक कर लीजिए, इतना ही वैल्यू है 3279, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, आपको देखिए एफ ऑफ 1 3 है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे बढ़ते जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का पावर n इक्वल्स टू 3279, ठीक है।
अब आपको देखना है इसमें कितने टर्म है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 n तक है, मतलब इसमें टोटल कितने टर्म है, n टर्म है। ध्यान देना आपको, कभी कभी n-1 टर्म हो जाता है, n+1 टर्म होता है। ठीक है, आपको हमेशा n टर्म नहीं मान लेना है, क्योंकि n टर्म जनरली हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर n टर्म आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 ऐसे बढ़ते रहे, लास्ट में n है, इसका मतलब n टर्म है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आपका जीपी का, a ब्रैकेट में r पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर, a ब्रैकेट में r पर n-1 अपन r-1। ठीक है, और इक्वल्स टू ये वाला जो भी आपका दिया है आपका समेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम लोग। फर्स्ट में कितना, इसका 3 है, कॉमन रेशियो कितना है वो भी 3 है। कॉमन रेशियो कैसे पता करेंगे, डिवाइड कर लेंगे बाद वाला अपॉन जस्ट पहले वाला, तो 3 के स्क्वायर में 3 से डिवाइड करें 3 हो जाएगा, 3 पावर n-1 अपॉन 3-1 इक्वल्स टू 3279। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 3/2 इंटू 3 के पावर n-1 अपॉन इक्वल्स टू 3279। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं हम लोग। 3 के पावर n कितना हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3279 इंटू 2/3 +1। ठीक है, देखिए इसको 2 को इधर का चल गए और फिर 3 को नीचे लेते हैं, अब माइनस से तो उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं। देखिए 3 2 5 7 5 12 और 12 9 12 9 21, मतलब ये कटेगा। ठीक है, कटाइए। और नहीं नहीं 3 से कितना, एक बार हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 27 339। ठीक है, 1097। अब इसको डबल करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं 1093 है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया ये, और 9 दूनी 18 हो गया ये, और 2 का 2 हो गया ये, +1 करते हैं कितना जगह 2187 3 के पावर n। ठीक है, 3 के पावर n हो गया। इसको अगर आप लिखेंगे ऐसे फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं 2187, इसको 3 से आप लगातार कटाते जाएंगे, मैं कटा लिया हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा ऐसे। 3 के पावर ये 7 आएगा। ठीक है, तो बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो n के वैल्यू कितना यहाँ से गया 7 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो समझ में क्या है लॉजिक क्या आया, कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो है लंबा सम पूछे आपका, ठीक है, F1 F2 F3, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब प्लस आपको जो है जो सम का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कट जाता है, पहला और लास्ट वाला बचता है, या फिर कोई एक बचता है। ठीक है, और ऐसे भी होता है कि कोई फार्मूला बन जाता है, एपी बन जाता है, जीपी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, अब इसमें दिक्कत नहीं होगा कोई। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो जरूर अपना अपना कोई सजेशन जो है वो दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।